तो गाइस जिस पाइप से ऑक्सीजन निकलने वाली है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ और कर देता हूँ स्विच को अभी फटाक से ऑन, और देखते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हो बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब ऑक्सीजन जो है यहाँ पर निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। ये जहाँ कि आप लोग देख सकते हो इस पाइप के अंदर से कितनी स्पीड में ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी। अभी मैं स्विच को ऑफ करके ऑन करता हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ऑफ करके ऑन करने के बाद भी इसके अंदर से ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से निकल रही है। और गाइस हमने ये पानी के अंदर टेस्ट किया शो करने के लिए। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके अंदर हो क्या रहा है कि मैं जैसे ही नट बोल्ट को पानी के अंदर डाल रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बननी स्टार्ट हो जा रही है। और ये गाइस में यहाँ पे एरो से देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि एक पाइप लगी हुई है गाइस। तो ये गैस जो है ये इस पाइप के थ्रू जा रही है और उस पानी में जाने के बाद बबल्स के फॉर्म में आ जा रही है। देख सकते हो आप लोग कि ये गैस प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे। तो मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि आखिर हम किस तरीके से ऐसा खुद बना सकते हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर डिवाइस घर पे ही। तो चलिए गाइस बनाते हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। तो गाइस इसके लिए हमें चाहिए कि इतना बड़ा एक बॉक्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा बॉक्स लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से खोल देंगे। अब आप जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके के बॉक्स लेने के बाद हमें चाहिए इस तरीके का पाइप। तो इस दोनों पाइप के जो लेंथ है दोनों सेम होने चाहिए। मैंने 10 सेंटीमीटर का रखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोनों पाइप जो है 10 सेंटीमीटर्स के हैं यहाँ पर। तो पीवीसी पाइप आप लोग ले सकते हो 10 सेंटीमीटर्स का यहाँ पर 2 पाइप्स। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमें 2 होल्स बनाने हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं दूसरी साइड ले लेता हूँ और 2 होल्स बनाकर वापस ले आता हूँ। गाइस यहाँ देख सकते हो मैंने इसमें 2 होल्स बना लिए। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इसके अंदर पैक कर दूँगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हो। तो अब चलो एक काम करते हैं, दूसरे वाले को भी अच्छी तरीके से पैक कर देते हैं। अगर इस वीडियो पसंद आएगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरीके की न्यू वीडियोज़ के लिए। यार इस साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर करा देना है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आप देख सकते हो कि कुछ कनेक्टिंग वायर्स है जो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस कनेक्टिंग वायर्स के एंड को आप लोगों को कट कर देना है और लंबे से एंड को निकाल देना है। एक काम करता हूँ, मैं वीडियो को थोड़ा बहुत स्किप कर देता हूँ। ये देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से 2 लंबे लंबे एंड्स जो है यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो ये 2 लंबे एंड्स आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से निकालने हैं। अब आपको क्या करना है कि 2 नट बोल्ट्स यूज़ करने का, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था या शायद नहीं बताया हो, सॉरी। तो 2 नट बोल्ट्स आपको यूज़ करना है। और अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से कुछ यहाँ रखना है इसे, और इसको खूब अच्छी तरीके से यार मोड़ देना है कि ये जो है फ्यूचर में जब हम इसे बना रहे हो आगे तो ये खुल ना जाए। तो अच्छी तरीके से आप इसको गाइस फोल्ड कर दो। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इतनी अच्छी तरीके से बैठा दूंगा कि ये जो है दोबारा से खुले ना। तो देख सकते हो आप लोग मैं कितनी टाइटली इसको नॉट से बांध देता हूँ। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहना यार, थोड़ा भी स्किप मत करना वरना हो सकता है कुछ पार्ट आप मिस कर दो। तो ये देख सकते हो आप लोग कि मैं किस तरीके से इसे गोल गोल घुमा दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि गोल गोल घुमाने से ये टाइट हो जाती है। अब सेम चीज़ हमें यार दूसरे वाले के साथ भी करना है, बट ये नीचे वाली चीज़ की हमें नहीं ज़रूरत है, इसे हम निकाल के हटा देते हैं गाइस। तो अब हम क्या करेंगे कि दोबारा से, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। अब हम इसको ना गोल गोल वापस से घुमाएंगे। इससे क्या होगा कि दोबारा से गाइस वही सेम चीज़ होगी, ये टाइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये जो 2 नट्स हैं ये दोनों तैयार हो चुके हैं और इसके एंड भी हमें छील लेना है। तो देख सकते हो एक एंड तो शार्प है लेकिन दूसरे एंड को हमने शार्प नहीं किया हुआ है, मतलब पॉइंटेड उस तरीके से वायर्स नहीं निकले जहाँ पे हम कनेक्शन करने वाले। तो यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, छोटा सा कट बना देते हैं। और कट करने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर 2 एंड्स भी आ चुके हैं। तो चलिए अब आप लोग को मैं आगे की स्टेप दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बस मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को बहुत मज़े कराऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर कितना मस्त लुक है इसका। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़े से ग्लू गन लेने वाले हैं और यहाँ पूरी अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हो कितनी औसम तरीके से इसको हम लोग ग्लू कर देंगे। इससे क्या होगा गाइस, जो यहाँ पर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन पैदा होने वाला, मतलब एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से ऑक्सीजन फॉर्म होगी। तो होने क्या वाला है कि यहाँ पे जो लीक्स हैं वो लीक्स को मैं भर देता हूँ। इससे क्या होगा कि दोनों जो गैसेस है वो इधर से तो नहीं निकल पाएगी। तो ऑब्वियस है यार कि गैस जो है वो हमारी पाइप से ही निकलेगी, जो मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है यार, तो कंटिन्यू देखते रहो। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने भर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा हम थोड़ा बहुत ग्लू मार लेंगे, या फिर आप लोग चाहो तो यार फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फेविक्विक भी काम करेगी। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले एक 9 वोल्ट की बैटरी का, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस ये 9 वोल्ट की बैटरी कितनी ही औसम है। आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को न्यू 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करनी है, न्यू वाली, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगी न्यू वाली 9 वोल्ट की बैटरी। अब यार यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा सा थोड़ा बहुत यहाँ पर हॉट ग्लू गन गिरा देंगे। आप लोग स्ट्रॉन्ग ग्लू गिरा देना अगर आपके पास ग्लू गन नहीं होगा तो।
अब क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पर हम ना छोटा सा एक स्विच यूज़ करने वाले हैं। आप लोग चाहे तो कोई भी स्विच यूज़ कर सकते हो, मेरे पास छोटा वाला था तो गाइस मैं छोटा वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस स्विच को इस तरीके से चिपका देता हूँ। ये देख सकते हो ये कितना रेडी हो चुका है, कितना कूल दिखने लगा है अभी से यार, तो ये बहुत पावरफुली काम भी करने वाला है। तो चलो मैं दिखा दूँ कि इस तरीके से हमने जो प्रीवियसली मैंने इसको जोड़ दिया था, होप कि आपको याद है। आप लोग कंटिन्यू देख ही रहे होगे, प्लीज़ यार कंटिन्यू देखना। तो आपको याद होगा कि कुछ इस तरीके का, पहले इसे हटा देते हैं। अभी गाइस इस तरीके की पाइप आप लोगों को लेनी है। मैंने उन वायर को हटा दिया क्योंकि उसके बारे में अभी हमें ज़रूरत नहीं उसके काम की। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको आधे-आधे मोड़ देंगे, मतलब ध्यान रखना कि दोनों इक्वल साइड्स में रहे, दोनों इक्वल रहे। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को ना कटर से यार कट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से गाइस, थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, आप कटर यूज़ करो तो हमेशा सेफ्टली यूज़ करना। इस तरीके से देख सकते हो आप लोग कि 2 टुकड़े हो चुके हैं हमारे पास इस पाइप के, अच्छी तरीके से 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम उस वायर को लेके आएँगे। देख सकते हो मैंने अलग कर दिया ब्लू वाले को और रेड वायर को। अब मैं क्या करूँगा कि ब्लू वायर के साथ मैं एक पाइप का यूज़ करने वाला हूँ गाइस। तो ये देख सकते हो कि ये मैंने ब्लू वायर को यहाँ रख दिया। एक पाइप का हम यूज़ करने वाले हैं, इस यहाँ पर इसको रखेंगे, इस तरीके से पोजीशन लेंगे। और गाइस इस तरीके की पोजीशन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक टेप का यूज़ करने वाले। होप कि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो सॉरी। सॉरी यार, थोड़ा बहुत क्वालिटी में कैमरा का ख़राब भी है। तो ये देख सकते हो आप लोग कि इस तरीके से आपको होल्ड करानी है और देखना कि पाइप का जो मुंह है वो ढका बिल्कुल भी ना रहे गाइस, बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, तो ये चलो ब्लू वाले का काम तो गाइस यहाँ पे हो चुका। अब हम क्या करने वाले कि गाइस अब हम रेड वाले का यूज़ करने वाले। ये देख सकते हो ये रेड वाली है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम दूसरे पाइप जो कि मैंने आप लोग को दिखाया ही था उसका यूज़ करने वाले, यहाँ पे देख सकते हो। और ध्यान रखना गाइस कि पाइप जो है ना उसका मुंह ना ढक जाए, यानी तो कैसे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जाएगी। तो ध्यान रखना कि पाइप की मुंह ना ढक जाए। तो एक काम करो कि इसको इस तरीके से ढक देना है। ये देख सकते हो पाइप का मुंह मैं नहीं ढक रहा हूँ, नहीं तो यार कैसे जाएगी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन उसमें, आप ही सोचो। देख सकते हो कि ये जो मुंह जो है यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे नहीं ढका हूँ, इसके अंदर भी मैंने मुंह को नहीं ढका है, ये देख सकते हो आप लोग। अब हम क्या करेंगे, इस तरह को एक साइड में रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ जो है जिसको मैंने यहाँ बनाई थी उसको हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको हम एक वाले को इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से कुछ। अब ब्लू वाले को कुछ इसके अंदर हम डाल देने वाले हैं इस तरीके से कुछ। देखो कितना इजी है यार, बहुत इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, आपको बहुत मज़ा आएगा, तुरंत सीख जाओगे। अब देखो इसके अंदर हमें कुछ भरना होगा। ये देख सकते हो एक पेपर है, मैं एक टेप ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इस तरीके से यार मोड़ दूंगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग होते जा रहा है वीडियो। अब हम इसको इस तरीके से बना लेंगे, लेकिन गाइज ये तो इसके अंदर नहीं जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत ना मतलब शेप में ला देंगे। अब आप लोग देख सकते हो कि ये शेप में आने के बाद अब ये इसके अंदर चला गया। इससे क्या होगी गाइस कि पाइप के थ्रू ही बस ऑक्सीजन आएगी और ऊपर से नहीं निकलेगी। तो इसको हम इसके अंदर दोनों को दोनों पेपर से ठूँस देते हैं ताकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो बस पाइप के थ्रू ही निकले। ठीक है, अब देखो गाइस इतना कुछ तो हो चुका है। अब बारी है वायरिंग की। ये निकला हमारे पास एक जैक होल्डर 9 वोल्ट की बैटरी का, सब हटा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेड वायर है उसको, रेड वायर को पहले वाले के साथ जोड़ना है। इस रेड वायर को गाइस पहले वाले के साथ ही हमें जोड़ना है। तो चलिए गाइस, ये देख सकते हो आप लोग कि हमने पहले ही जोड़ लिया है। अब बची ये देखो, अब देखो वो तो हो चुका है गाइस। ठीक है, अब बची यहाँ ब्लू वायर, ब्लू कलर की वायर आप लोग देख सकते हो। तो ये रेड को मैं यहाँ से खींचता हूँ और इस ब्लू के साथ जोड़ देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कितना ईज़ी है। देख लो कितना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कितना ईज़ी है। मैं इसको ईज़िली ब्लू वाले के साथ, मतलब दूसरा एंड जो है उसको इसके साथ जोड़ देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकली है स्विच के दूसरे एंड में जाएगी, ये देख सकते हो स्विच के दूसरे एंड में। अब देख सकते हो ये भी मैंने आप लोगों के लिए कर दिया कि ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल भी ना हो। अब गाइस अब हमें क्या करना है कि इस जैक पिन को बैटरी के साथ जोड़ देना है ईज़िली। और चलो एक काम करता हूँ, पहले सब हटा देता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ, फैला देता हूँ। अब क्या करेंगे कि हम इसको पहले इसके साथ जोड़ दें बैटरी के साथ। देखो कितना ईज़िली हम इसको जोड़ दिए, देखो बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहा ना। अब देखो इस तरीके से इसको हम ऑन कर सकते हैं, इस तरीके से ये ऑन हो गया। अब एक काम कर इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं कि अपना मेन कंटेनर यहाँ लेने वाले गाइस। इसके अंदर हम ना पानी भरने वाले गाइस, क्योंकि पानी से ही हमारा काम होगा। हम ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे, लेकिन हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे अभी। अब यहाँ देख सकते हो ये सॉल्ट गाइस, सॉल्ट से क्या होता है कि पानी की कंडक्टिविटी जो है ना वो बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट यूज़ करेंगे पानी की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर। तो जितना हो सके सॉल्ट अच्छी खासी लिमिट में डाल दूँ। मैं काम करता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत और सॉल्ट, यार एक काम करते हैं थोड़ा और सॉल्ट इसमें डाल देते हैं, अच्छे से इसको ना मिक्स कर देते हैं कि पानी की कंडक्टिविटी जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर बढ़ जाए, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है अच्छी तरीके से काम करे, हमारा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बहुत बढ़िया तरीके से काम करे। अब क्या कर सकते हैं कि अब हम इसको इसके अंदर पैक कर सकते हैं। देख सकते हो कितना कूल लग रहा है यार अभी से ही, और ओरिजिनल लगना स्टार्ट हो चुका है अभी से ही।
फाइनली यार बना लिया हमने अपना ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को, और ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो चलो मैं आप लोग को एक ऑसम चीज़ दिखाता हूँ, ये किस तरीके से हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है। एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है, और वो ऑक्सीजन किस तरीके से पाइप के अंदर जाएगी, और वो पाइप किस तरीके से ऑक्सीजन हमें देगी। तो चलो मैं आप लोग को सब कुछ दिखाता हूँ अभी। चलो लेट्स चेक। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि ऑक्सीजन निकल रही है या नहीं, ये भी मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं। तो गाइस यहाँ आप लोग जैसा कि देख सकते हो, यहाँ हमारा ना ये देख सकते हो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और दूसरी वाली पाइप से ऑक्सीजन। तो यहाँ देख सकते हो स्विच को हमने ऑन रखा है। तो ऑन रखने से आखिर अंदर में होता क्या है, ये देखो ऑन कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ क्या हो रही है, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैं एरो को पॉइंट करा, यहाँ देख सकते हो यहाँ ऑक्सीजन बननी स्टार्ट हो चुकी है। और वहाँ देख सकते हो वहाँ एक पाइप है गाइस जिसके अंदर ऑक्सीजन जाती है। मतलब ये जो ऑक्सीजन बनती है वो पाइप के अंदर जाती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पाइप के अंदर जाती है। और वही पाइप को हमने पानी के साथ जोड़ा था। ये देख सकते हो ऑक्सीजन किस तरीके से फॉर्म हो रही है। इसको नट को मैं जैसे मैं अंदर डालता हूँ। अब एक काम करते हैं, हम एक काम करेंगे ना कि स्विच को बंद कर देते हैं और देखते हैं फिर भी क्या रिएक्शन होती है। तो स्विच बंद कर देते हैं एक बार। अब देखते हैं कि नहीं हो रही है। अब देखो अब हो रही है। अब स्विच बंद करने से रिएक्शन ख़त्म हो जा रही है और ऑन रखने से रिएक्शन जो है हो रही है। अब देखो स्विच को मैं अभी बंद करने वाला हूँ। ये देख सकते हो कि किस तरीके से इसके अंदर से हाइड्रोजन उस तरफ से निकल रही है, उस दूसरे तरफ से हाइड्रोजन, और इस तरीके से ऑक्सीजन निकल रही है। तो ये देख सकते हो जैसे मैं इसको डुबाते जाऊँ इसके अंदर से ऑक्सीजन बननी स्टार्ट हो जाती है। बहुत कूल है यार, बहुत कूल है। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरीके की न्यू वीडियोस के लिए गाइस। और चलो फाइनली हमने इसको बना ही लिया। टाटा बाय बाय गुड बाय। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ज़रूर करना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।